रहने वाले ये हैं कृणाल राठी। कृणाल का कभी ट्रांसपोर्ट का कारोबार हुआ करता था। सूरत में बैठकर वो न सिर्फ गुजरात में बल्कि देश के कई राज्यों में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। मगर कोरोना काल शुरू होने से इनका कारोबार ठप हो गया और अब ये शेयर बाजार से संबंधित ब्रोकरिंग करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार छोड़ शेयर बाजार में किस्मत आजमा रहे कृणाल राठी का क्या कहना है, सुनिए। कोरोना आ गया तो उसके वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा बिज़नेस पे। लाइक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब रुक गया था, फुल लॉकडाउन हो गया था। तो बट जो नॉर्मल सैलरीज वगैरह थी वो तो देना ही था, तो उसके उसके बिना तो पॉसिबल नहीं था। तो उसमें चल नहीं पाया वो जितना चलना चाहिए था जिस हिसाब से। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, तो उसके वजह से थोड़ा फिर उसको ऐसा ये प्रॉब्लम होने के बाद तो सोचा कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हैं बिज़नेस, कि उस पर रहेंगे तो फिर तो वो भी फिक्स नहीं था कि कब लॉकडाउन होगा तब कब खुलेगा, तो उसके ऊपर बैठ नहीं सकते थे। तो डाइवर्सिफाई करके हमने खुद का ब्रोकरेज हाउस खोला। फिर अभी फिनिक्स इन्वेस्टमेंट के नाम से हमने अपना सब ब्रोकरशिप लिया है। उसमें अपने सब स्टॉक्स रिलेटेड, एसआईपी रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स, एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइस सब देते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस था लॉकडाउन में स्टॉक मार्केट का पूरे इंडिया बंद था, सब बिजनेस बंद थे। और लाइक नेसेसिटी बिजनेस चालू था, फार्मास्यूटिकल एंड ऑल, बट ये बिजनेस भी बूम पे था। तो उस हिसाब से हमने ये कैप्चर किया ये इवेंट, और उस हिसाब से हमने स्टार्ट किया और अभी ग्रोथ चालू है अच्छी। कृणाल राठी की तरह सूरत में रहने वाले गौरव जैन की भी कहानी यही है। गौरव जैन कभी सूरत में टेक्सटाइल और टूर ट्रेवल्स का कारोबार करते थे, मगर कोरोना काल ने इनकी जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो सब्जी की दुकान चला रहे हैं। गौरव जैन सूरत शहर के बेसू इलाके में सब्जी की दुकान से सब्जी का कारोबार कर रहे हैं। गौरव कह रहे हैं कि टेक्सटाइल और टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार तो अभी भी ट्रैक पर नहीं लौटा है, इसीलिए अब वो इसी कारोबार से जुड़े रहेंगे। जैसे ही कोरोना आया और लॉकडाउन लगा तो सब बिजनेस एक साथ ही रुक गए। रुकने की वजह से बहुत प्रॉब्लम सामने आई। प्रॉब्लम जब सामने आई तो हमने रास्ता निकाला कि अब क्या बिज़नेस किया जाए। तो 3-4 बिज़नेस हमारे सामने आए, जैसे ग्रोसरी का, वेजिटेबल का और डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो हमने वेजिटेबल्स का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा और हमने अप्रैल से ये बिज़नेस स्टार्ट किया और अभी इस बिज़नेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराने बिज़नेस थे वो अभी तक ट्रैक पे आ नहीं पाए हैं और मेरे को लगता है ट्रेवल्स का बिज़नेस तो और टाइम लगेगा अभी ट्रैक पे आने के लिए। तो हम इसी बिज़नेस को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बिज़नेस का एक गुड पॉइंट ये है कि ये कैश कैरी बिज़नेस है और जो पहले वाले बिज़नेस थे हमारे वो सब क्रेडिट बेस्ड बिज़नेस थे। तो ये कैश बेस्ड बिज़नेस होने की वजह से इसमें रोटेशन बहुत जल्दी घूम जाता है और बिज़नेस भी अच्छा है। और बिज़नेस को टाइम थोड़ा देना पड़ेगा इसको कस्टमर बेस बनाने के लिए। कस्टमर बेस जैसे जैसे बनेगा ये बिज़नेस डेवलप होता रहेगा। सूरत के रहने वाले कृणाल राठी और गौरव जैन की तरह सूरत के मुकुल अग्रवाल की कहानी भी है। मुकुल अग्रवाल सन 2009 से टेक्सटाइल का कारोबार करते आ रहे थे, मगर कोरोना काल ने इनकी जिंदगी बल्कि कारोबार को भी बदल दिया। मुकुल की माने तो नोटबंदी और जीएसटी की उलझनों से उनका कारोबार पहले से ही जूझ रहा था कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन आ गया। ऐसे अब उनके लिए टेक्सटाइल के कारोबार से जुड़े रहना काफी मुश्किल था। यही सोचकर उन्होंने ड्राई फ्रूट्स का कारोबार शुरू कर दिया। मुकुल अग्रवाल ने एक ऑफिस खोली है और 5 लड़कों को मार्केटिंग के लिए रखा है, जो तनख्वाह पर उनके लिए शहर में मार्केटिंग कर उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये कोरोना कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो है व्यापार में, टेक्सटाइल व्यापार में काफ़ी नुकसान लगा था हमको। उसके बाद से जो है हमने फिर जब लॉकडाउन हटा है तो अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो हमने नया बिज़नेस करने का सोचा और फिर हम उस टाइम से जो है ड्राई फ्रूट से जुड़ गए हैं। और अभी भी मतलब कोविड की वजह से जो मार्केट की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाई है, लेकिन एक दिशा और एक व्यू हमारे नए व्यापार की तरफ जो है हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये जो बिज़नेस है ड्राई फ्रूट्स का, ये कई हद तक हमको कहीं ना कहीं कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। और टेक्सटाइल से हट के जो आज सूरत में जो भी इंसान चाहता है वो सब या तो डायमंड या टेक्सटाइल का ही काम करना चाहता है,
तो ये टेक्सटाइल से हटके एक व्यापार है और ये व्यापार में हमको आगे जो है कुछ ना कुछ अच्छी रिपोर्ट मिलने की आसार है। कोरोना काल ने सूरत में रहने वाले सिर्फ इन्हीं लोगों को अपना मूल कारोबार बदलने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि ऐसे और न जाने कितने कारोबारी होंगे जो अपना कारोबार बदल चुके हैं, मगर सूरत में अपना कारोबार बदलने वाले तीनों अलग अलग कारोबारी अपने नए कारोबार से भी संतुष्ट नजर आए हैं। और वो कहावत भी है ना कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। और बस यही कहावत इन लोगों पर अब सच साबित होती नजर आ रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।